आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं गहरा आध्यात्मिक लेख है। जी शीर्षक है 28/11/25 प्रातः मुरली। जी। इसमें शांति, आत्मा की यात्रा और एक रूहानी पिता की भूमिका, इन सब पर बात की गई है। हाँ, और बहुत गहरे विषयों पर। और इसकी भाषा भी बहुत अनोखी है। मतलब दुनिया को भूल भुलैया का खेल कहना, और कांटों का जंगल। हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बहुत गहरी तस्वीरें हैं। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। इस लेख का असली मिशन क्या लगता है? क्या ये सिर्फ कुछ बातें बताने के लिए है या इसका कोई बड़ा मकसद है? यहाँ दिलचस्प बात यही है, इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है। इसका जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि दुनिया इस समय एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी है, अच्छा। जिसे लेख में कयामत का समय कहा गया है। तो इसका मिशन है सुनने वालों को उनकी असली आध्यात्मिक पहचान, उनकी रूहानी पहचान याद दिलाना। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत ही दुनिया में शांति की तलाश से होती है। जी। लिखा है कि भारत और पूरी दुनिया शांति चाहती है, जो कि तो आज भी उतना ही सच है। हाँ बिल्कुल। पर सवाल ये है कि यह शांति लाएगा कौन? लेख कहता है कि ये काम सिर्फ विश्व का मालिक ही कर सकता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाता है। लेख के अनुसार लोग भगवान को पुकार तो रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कैसा? उन्हें पक्का पता नहीं है कि वे किसे पुकार रहे हैं। और ये लेख बताता है कि जो असली और स्थायी शांति है, जिसे अचल शांति कहा गया है, वो शांति धाम में है, जो आत्माओं का असली घर है। हाँ बिल्कुल, उनका असली घर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शांति किसी राजनीतिक समझौते या मानवीय प्रयासों से नहीं आएगी। इशारा तो इसी तरफ है। बिल्कुल। वो कहता है कि 5000 साल पहले जब भारत में देवी देवताओं का राज्य था, तब एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी और तब शांति थी। क्या ये आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा दावा नहीं है? ये बहुत बड़ा दावा है और यही इस लेख का आधार है। ये तर्क देता है कि समय के साथ एक धर्म के मूल तने से कई शाखाएं, मतलब अनेक धर्म निकलते गए हो। अच्छा। जिससे दुनिया एक विशाल उलझे हुए पेड़ की तरह बन गई हो। अब समय है उस मूल स्थिति में वापस जाने का, और लेख के अनुसार विश्व का मालिक ही सुख, शांति और संपत्ति की फिर से स्थापना कर रहा है, जिससे एक राज्य फिर से स्थापित होगा। जी। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये एक चक्र है। एक चक्र। और शायद इसी चक्र में खो जाने को ही भूल भुलैया का खेल कहा गया है। ये रूपक मुझे बहुत आकर्षित करता है। लेख कहता है कि बच्चे बार बार बाप को भूल जाते हैं और इस खेल में फंस जाते हैं। सुनने में तो ये बहुत काव्यात्मक है, पर इसका गहरा मतलब क्या है? यह आत्मा की यात्रा का एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। भूल भुलैया का मतलब सिर्फ रास्ता भटकना नहीं है। तो फिर यहाँ बाप को भूलने का मतलब अपनी असली पहचान, अपने स्रोत, अपने रूहानी पिता को भूल जाना। यह एक तरह की आध्यात्मिक भूलने की बीमारी है, एमनीशिया कह सकते हैं। अच्छा। और लेख के अनुसार इसी वजह से आत्मा की जो असली क्षमता है, मतलब पारस बुद्धि या दिव्य बुद्धि वाली, वो खो जाती है और वो पत्थर बुद्धि यानी जड़ बुद्धि वाली बन जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, ये तो अपनी पहचान का ही संकट है। और जब कोई अपनी पहचान भूल जाता है तो उसे दुनिया कैसी दिखेगी? शायद कांटों के जंगल जैसी। हाँ बिल्कुल। लेख में लिखा है ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। हमेशा जंगल को आग लगती है। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है। ये तो बहुत ही कठोर छवि है। हाँ, और ये सीधे सीधे एक बहुत बड़े परिवर्तन या जिसे विनाश भी कह सकते हैं, उसकी ओर इशारा कर रहा है। विनाश। एक तरह से कांटों का जंगल का मतलब है कि ये दुनिया विकारों, दुख, चिंताओं और समस्याओं से भरी हुई है, जहां हर कोई एक दूसरे को चुभ रहा है, कांटों की तरह। और जैसे सूखे जंगल में आग लगती है, वैसे ही इस पुरानी दुखदाई दुनिया का अंत होना है। ये एक तरह की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिसके बाद ही फूलों का बगीचा यानी सतयुग की स्थापना होगी। तो इस भूल भुलैया और कांटों के जंगल से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर लेख एक और अनोखी बात कहता है, भगवानुवाच। हाँ, यानी भगवान पढ़ाते हैं। जी, यहाँ ज्ञान मतलब नॉलेज और भक्ति के बीच एक बहुत साफ लकीर खींची गई है। आमतौर पर तो हम इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। हाँ। और ये वर्गीकरण इस शिक्षा का एक बहुत ही खास हिस्सा है। लेख के अनुसार ज्ञान और भक्ति समय के चक्र के दो अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। अच्छा, वो कैसे? ज्ञान है पहले आधे कल्प के लिए सतयुग और त्रेता युग, उस समय की आत्माएं।
जिन्हें देवता कहा गया है, वे स्वाभाविक रूप से ज्ञान संपन्न हैं, तो उन्हें भक्ति करने या भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। और भक्ति शुरू होती है दूसरे आधे कल्प में, द्वापर और कलयुग में, जब आत्माएं अपनी शक्ति खो देती हैं और भगवान को याद करना, उन्हें पुकारना शुरू करती हैं। तो इसका मतलब अभी का जो समय है वो भक्ति का समापन और ज्ञान की शुरुआत है। बिल्कुल सही। लेख में निराकार शिव को बेहद का टीचर कहा गया है, जो आत्माओं को नॉलेजफुल बना रहे हैं। तो ये एक तरह से भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में शिफ्ट होने का समय है। बिल्कुल। लेख के अनुसार यह संगम का समय है, जब भक्ति पूरी होती है और ज्ञान का युग शुरू होता है। और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या? कि जिन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति की है, जिन्होंने भगवान को सबसे ज्यादा पुकारा है, वे ही सबसे पहले इस ज्ञान को लेने आते हैं। अच्छा, तो ये उनकी भक्ति का ही फल है। हाँ, एक तरह से उन्हें भगवान से सीधे पढ़ने का मौका मिलता है। ये पढ़ाई आत्मा को फिर से ऊंचा पद पाने के लायक बनाती है। मतलब मांगने वाले भक्त से अधिकार लेने वाले छात्र बनने की यात्रा है। और इसी पढ़ाई का एक मुख्य विषय है आत्मा की अपनी यात्रा। और यहीं पर लेख एक ऐसी बात कहता है जो कई लोगों की मान्यताओं से बहुत अलग है। जी, 84 लाख योनियों वाली बात। हाँ, हम हमेशा से 84 लाख योनियों के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन ये लेख कहता है कि मनुष्य की आत्मा सिर्फ 84 जन्म लेती है। ये तो एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। बहुत बड़ा। और ये इस शिक्षा का एक केंद्रीय सिद्धांत है। लेख के अनुसार 84 लाख योनियों की धारणा जानवरों और दूसरी अनगिनत प्रजातियों के लिए हो सकती है, लेकिन मनुष्य की आत्मा के लिए एक निश्चित चक्र है। हाँ, एक तयशुदा 84 जन्मों का चक्र। ये बहुत ही व्यवस्थित यात्रा है, कोई रैंडम प्रक्रिया नहीं। एक नाटक की तरह है जिसमें हर मुख्य एक्टर को 84 पार्ट मिलते हैं। 84 पार्ट। और इस नाटक को बार बार खेलने का आत्मा पर क्या असर होता है? लेख में एक बहुत मार्मिक लाइन है। कौन सी? ये पार्ट बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं, दुखी बन गए हैं। ये आत्मा की थकावट का विचार। हाँ, क्योंकि ये आत्मा की यात्रा को ऊर्जा के स्तर पर समझाता है। इसे सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने की प्रक्रिया के रूप में बताया गया है। सतो प्रधान का मतलब है जब आत्मा अपनी पूरी शक्ति, पवित्रता और गुणों से भरपूर है, जैसे सतयुग की शुरुआत में, और चक्र के अंत तक आते आते 84 जन्मों के बाद वो तमो प्रधान हो जाती है। जी, यानी उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, वो गुणों से हीन और थकी हुई है। जैसे एक मोबाइल की बैटरी सुबह 100% चार्ज थी और रात तक पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई, और अब उसे फिर से चार्ज करने की जरूरत है। बिल्कुल। और लेख के अनुसार यही काम रूहानी बाप कर रहे हैं। वो उस तमो प्रधान यानी डिस्चार्ज्ड आत्मा को ज्ञान और अपनी याद से फिर से सतो प्रधान यानी 100% चार्ज कर रहे हैं, ताकि वो अपने घर वापस जा सके और फिर से अपना नया पार्ट शुरू कर सकें। एकदम सही। ये बहुत गहरी बात है। अब एक और अवधारणा है जो थोड़ी जटिल लग सकती है। इसी संगम युग में 3 बाप का जिक्र है। हाँ, लौकिक, पारलौकिक और प्रजापिता ब्रह्मा। इसे कैसे समझा जा सकता है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस विशेष समय पर हर आत्मा के जीवन में 3 पिताओं की भूमिका एक साथ चल रही है। अच्छा। पहला है लौकिक पिता, यानी इस जन्म का शारीरिक पिता, जिनसे हमें ये शरीर और इस जन्म की सीमित यानी हद की जायदाद या विरासत मिलती है। ठीक है, ये तो सीधा है। दूसरा है पारलौकिक पिता, यानी निराकार शिव, जिन्हें आत्मा का असली पिता कहा गया है। उनसे बेहद का वर्षा यानी 21 जन्मों के सुख की दुनिया की असीमित विरासत मिलती है। लेकिन ये विरासत सीधे नहीं मिलती। नहीं, यहीं पर तीसरे पिता की भूमिका आती है, प्रजापिता ब्रह्मा। जी, प्रजापिता ब्रह्मा वो माध्यम है, वो चैनल हैं जिनके द्वारा पारलौकिक पिता ये बेहद की विरासत देते हैं। लेख में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। कौन सी? जैसे दादा की विरासत पोते को पिता के माध्यम से मिलती है, यहाँ शिव दादा हैं, ब्रह्मा पिता हैं और हम आत्माएं बच्चे हैं। तो ब्रह्मा रूपी पिता के द्वारा शिव दादा की विरासत मिल रही है। बिल्कुल, इसलिए ब्रह्मा को प्रजा का पिता यानी मानवता का पिता कहा गया है। और ये तीनों भूमिकाएं सिर्फ इसी संगम युग पर ही लागू होती हैं। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, ब्रह्मा यहाँ एक तरह से आध्यात्मिक ट्रस्टी की भूमिका निभा रहे हैं। आध्यात्मिक ट्रस्टी, ये बहुत अच्छा शब्द है। बिल्कुल यही भूमिका है। और इस विरासत को पाने का तरीका भी बहुत अनोखा है, जो हमें अगले बिंदु पर लाता है, सच्ची दीपावली। हाँ, लेख कहता है कि याद की यात्रा ही सच्ची दीपावली है। आमतौर पर दिवाली मतलब दिए, मिठाई,
पर यहाँ तो बात ही कुछ और हो रही है। इसका मतलब है कि दिवाली का जो असली आध्यात्मिक रहस्य है वो उस बाहरी उत्सव से कई ज्यादा गहरा है। जैसे दिवाली पर हम घर को रोशन करने के लिए दिए जलाते हैं, वैसे ही याद की यात्रा मतलब रूहानी बाप को लगातार याद करने की प्रक्रिया से आत्मा की ज्योति फिर से जग जाती है। और ये एक रात के लिए नहीं, बल्कि 21 जन्मों के लिए जगती है। ये एक आध्यात्मिक कमाई है जिससे आत्मा का पुराना विकर्मों का खाता खत्म होता है और नया श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा होता है। मतलब ये हर रोज हर पल मनाने वाली दिवाली है। हाँ, जिससे आत्मा का अज्ञान का अंधकार मिटता है और वो प्रकाश स्वरूप बन जाती है। वाह! तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो क्या कहेंगे? हमने भूल भुलैया के खेल से शुरू किया, 84 जन्मों के चक्र को समझा, 3 पिताओं की भूमिका और भगवान के एक शिक्षक के रूप में होने की बात की। हाँ, इस सब का सार क्या है? इसका सार ये है कि ये दुनिया, जिसे कांतों का जंगल कहा गया है, वो एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। और इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता अपनी असली आत्मिक पहचान को फिर से जानना और उस रूहानी बाप को याद करना है जो ये ज्ञान दे रहे हैं। तो याद और ज्ञान ही वो शक्ति है। जी, वही शक्ति है जो टायर्ड आत्मा को फिर से सत्तो प्रधान बनाकर सुख और शांति की दुनिया यानी सतयुग में ले जाने का साधन है। तो ये निराशा का नहीं बल्कि एक नई सुबह की आशा का संदेश है। ये वाकई एक बहुत ही आशावादी और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। ये वर्तमान की मुश्किलों को एक अंत के रूप में नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी के रूप में देखता है। बिल्कुल। और अंत में विचार करने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जी। लेख में एक स्लोगन है, हाँ? स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकता। हाँ, ये इस पूरी चर्चा का निचोड़ है और ये एक बहुत गहरा सवाल उठाता है। क्या सवाल? क्या सिर्फ अपनी असली पहचान की स्मृति यानी ये जागरूकता कि मैं कौन हूं और किसका हूं, ये बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमारी आंतरिक स्थिति को स्थायी रूप से बदल सकती है? क्या हमारा मूड, हमारी खुशी, हमारी शांति सच में सिर्फ एक स्मृति के स्विच पर निर्भर करती है? ये सोचने वाली बात है।